अच्छी गवर्नमेंट होती तो वो प्लानिंग अपना दिखा देते दिल्ली में। महंगाई और एक लड़कियों की सुरक्षा आजकल का सबसे मेन हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2014 के चुनावों के रण में जब हिंदुस्तान का युवा अपने नेताओं से जवाब मांगेगा तो शायद सबसे ऊंची आवाज बनारस में बीएचयू से आएगी या नहीं? ये आवाज इसलिए ऊंची आएगी क्योंकि इस देश के नेताओं ने, दिग्गजों ने राजनीतिक तीर्थ स्थल तो बनारस को बना लिया है, लेकिन बनारस के लिए क्या बदल जाएगा इसके बाद, वो अपने सपनों की ताबीर मांगेगा और पूछेगा कि हसरतों में उसकी हिस्सेदारी कितनी बड़ी होगी। बीएचयू में हम मौजूद हैं, युवा यहाँ पर, लड़कियां, तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी हसरतें क्या है और इनकी उम्मीदें क्या है। मैं जरा पीछे पहले यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर इनके पीछे बैठ जाओ, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं कि क्या हासिल होगा, क्या लगता है लोगों को, किसके लिए वोट करेंगे आप लोग, आपका मत क्या है? क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल या कोई भी कांग्रेस पार्टी से हो, क्या हासिल होगा बनारस को? हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, केवल कहेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। बनारस किस रंग में, उधर भी तालियां लगातार बन रही है, वो हिस्सा भी दिखना चाहिए। आराम से सबकी बात होगी, सबसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, विकास, हिंदुत्व, जाति, धर्म, क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों को 10 साल दिया गया है, अब एक बार मोदी को भी देना चाहिए कैसा विकास करते हैं। गुजरात में जैसा विकास मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है वैसा देश में चला पाते। मोदी का मतलब क्या है आपके लिए? विकास। चलिए ठीक है, ये इधर से भी आवाज आ रही है, उधर भी मैं आऊंगी। मोदी का मतलब क्या है आपके लिए? मोदी का मतलब मेरा है यहाँ की विकास हो युवाओं का, और हम विकास के, युवाओं के विकास के लिए यहाँ पे वोट करेंगे मोदी को। लेकिन कभी सोचा आप लोगों ने, आप भी खूब नारे लगा रहे थे कि अगर दो सीटों से लड़ रहे हैं, पता है ना आप लोगों को, वो वडोदरा से भी लड़ रहे हैं, अगर बनारस को रुसवा, हाँ डर की बात किसी ने की, आऊंगी आपके पास, अगर बनारस को रुसवा कर दिया जीतने के बाद, तब मैम हम मोदी को इसलिए चुन रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा है। वो औद्योगिक क्षेत्र को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात में आप देख लीजिए विकास मॉडल गुजरात का, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र बहुत प्रबल है। यहाँ तो एक औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए तमाम नाटक करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं लगता है, वो भी नहीं लगता है कि विकास और उद्योग पर वो महत्वपूर्ण अपना कम से कम एक कोशिश उनकी तरफ से होगी। इस हिस्से में पहुंचते हैं। आपने कहा 2 सीटों से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि डर है, क्या डरते हैं, किस बात से डरते हैं मोदी? जी, अगर पूरे देश में, इसमें सभी लोग जानते हैं मोदी की लहर है। अगर मोदी की लहर है, अब उनको विश्वास है कि बनारस से जीत जाएंगे, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं मोदी जीतेंगे, तो 2 जगह से लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जरूरत नहीं रहती ना, दो जगहों से लड़ना गलत है ना, फिर बनारस पर भरोसा करना चाहिए था। यहाँ पे मुख्तार अंसारी, सारे जैसे पिछले चुनाव में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ सारे उनको हराने के लिए सारे मुसलमान एक हो गए, मुख्तार अंसारी को हो गए, और मुरली मनोहर जैसे इतने बड़े लीडर होने के बाद भी सिर्फ 15,000 वोटों से जीते। इस बार भी समीकरण वैसा ही बन रहा है, मुख्तार अंसारी भी यहाँ से लड़ रहे हैं और सारे मुसलमान मोदी को हराने के लिए बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण होगा। लड़कियां यहाँ पर कुछ मौजूद है, इनसे पहले लेते हैं। आपको क्या लगता है, किसकी तरफ है आप और क्यों? मोदी की तरफ हूँ और मुझे लगता है कि हर घर घर से, एक सेकंड, शुरू से फिर से बोलिए। मैं मोदी की तरफ से हूँ। मुझे लगता है कि वो आएंगे तो हमारे देश के विकास के लिए कुछ करेंगे, हमारे बनारस का विकास करेंगे। हमारे बनारस की कंडीशन अभी बहुत खराब है, उनके आने से हो सकता है कि हमारे बनारस की स्थिति, कंडीशन सुधर जाए, यहाँ की सड़कें सुधर जाए, यहाँ की लड़कियां, लेडीज सेफ हो जाए, पूरे देश की लेडीज सेफ हो जाए। लेडीज सेफ नहीं है आज भी, तो हम ये चाहते हैं, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे तो हमारे देश का विकास, लेडीज की सुरक्षा, शिक्षा, सब पे योगदान देंगे। ठीक है, चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब क्या है? ये जो बनारस का विकास हो जाए बोलते हैं आप लोग, विकास क्या है? अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े विकास पुरुष के रूप में उभरे इस लोकसभा चुनाव में। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय चुनाव क्षेत्र यहाँ से लड़ने से अब हमें विश्वास जगा है कि काशी जो है अब हिंदुत्व की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती है। यही पहुँचना चाह रही थी मैं, यही पहुँचना चाह रही थी। हिंदुत्व की वजह से जीतेंगे वो? हाँ जी हाँ, हिंदुत्व के वजह से ही वाराणसी में चुनाव जीतेंगे। और वाराणसी, हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुत्व। हमारे कि भारत में तो हर कोई जिएगा ना। अरे भारत में प्लीज अपनी अपनी बारी की वजह से, भारत में तो हर कोई जिएगा ना, और उसी सम्मान से जिएगा। कोई बड़ा बनता है अगर माइनॉरिटी को सुरक्षा देता है। इस बात का एहसास है क्या बीएचयू में पढ़े हुए लोगों को, बच्चों को?
अगर मैं अगर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र हूँ और मेरी नजर में बस मेरे लिए या मेरा खुद का नारा है जय हिंदू जय राष्ट्रवाद, और इस चीज को बढ़ाने का काम 2000 लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी। चलिए, ये आपका नारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? नारे लगाएंगे खाली नरेंद्र मोदी के नारे लगाएंगे और उन्हें जितवाएंगे बस। इधर भी कुछ। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष की जो बात करते हैं मोदी जी, वो पूरी तरह से उनकी बात से हम सहमत हैं, और ये हिंदू राष्ट्रवाद विचारधारा का मोदी पूरी तरह से जीतेंगे यहाँ से, उम्मीद है हमारी 100 + 10%। 100 + 10%। अच्छा, 110%। मैम पूछिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? विकास का मतलब क्या है? कैसे नरेंद्र मोदी की, जो मैं यहाँ पर कम से कम खूब देख रही हूँ नारेबाजी हो रही है, उसका मतलब क्या है? विकास का मतलब होता है सबको रोजगार, सबको सुविधाएं मिले, जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो कुछ भी फैसिलिटी है, ताकि अपने जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, फंडामेंटल राइट्स में हमें मिला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी। हमको हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हर फैसिलिटी मिले, रोजगार मिले, यही ये आपको लगता है? आप बोलिए। आप विकास की बात कर रही हैं, तो जिस दिल्ली में आप कहते हैं कि बदलाव आ गया है, 49 दिनों में क्रांति हो गई है, तो वहाँ की स्थिति आप जाके देख सकते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। और जहाँ तक बात है 2 सीटों से लड़ने की, तो हमने देखा कि जिसको कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा, उन्होंने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। और जहाँ तक बात है यहाँ अल्पसंख्यकों की, तो वास्तविकता तो यह है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जिस प्रकार की नीति है हमारी सरकार। धर्म के आधार पर बातचीत को ले जाना बड़ा बेतुका होता है कई बार, समझना बिल्कुल होता है, क्योंकि उससे ऊपर बढ़कर देश के लिए एक सेकंड उससे बढ़कर देश के लिए महत्वपूर्ण ये है कि बिजली, सड़क, पानी, जो इंसान अस्पताल के बाहर जिंदगी की सांसें लड़ता है, जिसको अंदर व्यवस्था नहीं मिलती है, उस पर नजर होना चाहिए युवा का। आप इस बात से सहमत नहीं है? हम इस बात से सहमत है, बिल्कुल। ठीक है, फिर यहीं से यहीं पर बात खत्म होती है। आप बताइए, अब जरा अरविंद केजरीवाल के बारे में बातचीत हो जाए, ठीक है? तो अरविंद केजरीवाल भी अगर यहाँ से चुनौती देने को तैयार दिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उनको बनारस स्वीकारेगा? बात ये है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अपना परीक्षा दिए, वे उसमें पूर्णतः असफल रहे। वे बोले कि हम दिल्ली में ऐसा बदलाव लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एक मुद्दा लेकर वो उस पे असफल रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं, वो कुछ करके ही जाएंगे, और बनारस यही देखना भी चाहता है। ठीक है, आप लोगों का मानना। एक सेकंड, आराम से नारे तो आप लोग लगाइए, कितने पॉलिटिकली एक्टिव है वो भी दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पर भी मैं एक सोच चाहती हूँ युवा की, क्योंकि दिल्ली में उनकी जबरदस्त जीत हुई थी, लेकिन आप लोग नहीं मानते। ठीक है, जल्दी। मैम, ये इस बार भी दिल्ली में पूरी सीट जीतेंगे और विधानसभा इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे वो दिल्ली। कौन? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, आपको केजरीवाल में दम दिखता? जी एकदम। और कितने लोगों को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल में दम दिखता है? हाथ उठाइए, चारों तरफ दिखाते हैं, चारों तरफ लगभग बहुत कम संख्या में, लेकिन एक सेकंड। वो खाली जितने वादे करते हैं सब झूठे करते हैं। वो जितने अभी तक उन्होंने वादे किए सब उन्होंने झूठा किया। खुद उस बात से वो लोग पहले कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ और कहते हैं, उसके बाद अपनी बातें पलट जाते हैं। केजरीवाल पर हम विश्वास कैसे करें जो अपनी बातों पूरी नहीं कर पा रहे हैं? जो उनको सत्ता मिली वो भाग खड़े हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर जरा जगह दीजिए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल अगर लड़ाई होती है, बनारस का युवा किधर? केजरीवाल मोदी के तरफ है, केजरीवाल कुछ नहीं है। केजरीवाल बोल गया? नहीं, केजरीवाल कुछ नहीं है। उन्होंने अपना जो वादा किया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और 20 दिन भी उनकी सरकार नहीं चली है। आपको लगता है दम नहीं है उनमें? चलिए, आप अपनी बात बोलना चाहिए। आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। आपके पास चाहूंगा। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन हमें एक लीडर चाहिए जो हमें मोदी में दिखता है। वो मुझे लगता है कि वो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को देश को विकास की तरफ ले जाएंगे, लेकिन मोदी के पास प्लानिंग नहीं, केजरीवाल के पास प्लानिंग नहीं। अगर उनके पास अच्छी गवर्नमेंट होती तो वो प्लानिंग अपना दिखा देते दिल्ली में। हम लोगों ने उन्हें मौका दिया दिल्ली में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, अपने पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाए, और वो पूरी तरह से विफल हो गए। सांस ले लीजिए। आप कुछ कह रहे थे? बस यही भगोड़ा नहीं चाहिए। अगर दम था तो 49 दिन के बजाय 5 साल क्यों नहीं लिया? कुछ और लोगों की आपकी बात हो गई। विकास बनाम धर्म, हिंदुत्व, कहाँ खड़ा है युवा बनारस BHU का? बनारस में
हिंदुत्व का बहुत पहले से गढ़ रहा है। यहाँ के लोग हिंदू हैं। आप कहाँ खड़े हैं? हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, मोदी जी के साथ है। भाजपा के हम लोग शुरू से समर्थक रहे हैं, लेकिन एक बात से हम लोग बहुत चिढ़ रहे हैं कि मोदी जी पुराने जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने जो नेता रहे हैं, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। कानपुर भेज दिया गया जोशी जी को, जसवंत सिंह जी को कोई स्थान नहीं दिया जाना लगा है। इनका तानाशाही रुख आज से ही दिखने लगा है। सवाल यह है कि क्या मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह सरीखे नेता, जिन्होंने इस पार्टी में एक लंबा काम किया है, जिनका सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उससे वो पीछे हट गए। इनका कहना है कि उनको इग्नोर किया है उन्होंने। आप लोग सहमत हैं इससे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बहुत कम लोग सहमत दिख रहे हैं। चलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देश की सियासी तपिश में पहले ही झुलस चुके अरविंद केजरीवाल, यहाँ बनारस में आप पूरी तरह साफ हो जाएगी और लगातार अपने को कुंदन साबित करने वाले नरेंद्र मोदी न सिर्फ बनारस से बल्कि मुकम्मल मुल्क से जीतकर मुकम्मल मुल्क की फिजा बदल कर रख देंगे। चलिए आप। अरविंद केजरीवाल की सियासत शुरुआत दिल्ली में हुई थी, वो भ्रष्टाचार के विरोध में थे, आज वो नरेंद्र मोदी के विरोध में है। क्या इसका जवाब है आपके पास? क्या मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, क्या केजरीवाल को जवाब है इसका? प्रबल उम्मीदवार दूसरी पार्टी का हो तो उसके खिलाफ कोई लड़े ना, ये कह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं हम। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्यों वॉक ओवर दे किसी को? क्यों नहीं कह सकते हम? आज वो सियासत में आए थे। तंत्र का मतलब समझते हैं आप? बीएचयू में खड़े हैं, आप बीएचयू में खड़े हैं, आपको लोकतंत्र का मतलब समझ में आता है? क्या है लोकतंत्र? आप अपने प्रश्न से भटक रही, मैं आपका इस खंडन करता हूँ। आप जिस बात में आई हैं उस बात को यहाँ ले आइए, ठीक है? लोकतंत्र का मतलब होता है चुनौती देना, कि हर किसी को अधिकार है कि वो लड़ सकता है, वो लड़ सकता है ना, अधिकार तो है। नरेंद्र मोदी के विरोध में क्यों है वो? मैं एक मिनट मैम, मैं इनकी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। इनका कहना था कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू किए थे, लेकिन उनका मकसद अब मोदी के खिलाफ लड़ना हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी तो उस पर अड़िग रहे, और जब उन्हें मौका मिला दिल्ली में, ठीक है, अगर वो इतने ही सच्चे हैं, वो खाली नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं तो 2 सीट लड़ सकते हैं। तो रायबरेली से भी एक लड़े। सोनिया गांधी तो बहुत धुली तो है नहीं, साफ सुथरी छवि की है नहीं, कांग्रेस में सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सब जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भ्रष्ट पार्टी है, तो दोनों जगह से लड़े ना। सिर्फ नरेंद्र मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? रायबरेली से भी लड़ जाए, पता चल जाएगा उनको। अगर मोदी को इतना विश्वास है कि हम बनारस से जीते तो वो कह नहीं रायबरेली से लड़ रहे हैं, सोनिया के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कहीं नहीं लड़ रहे। जवाब है किसी के पास? इसका जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रायबरेली अमेठी से लड़ते हैं? नरेंद्र मोदी 2 जगह से उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी नहीं चिल्ला रहे कि हमको किसके खिलाफ लड़ना है, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे किसी से, उन्हें विकास से मतलब है। लेकिन केजरीवाल लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ना कि विकास की। कोई भी पार्टी खाली किसके खिलाफ लड़ी? खाली नरेंद्र मोदी, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं खाली, बाकी पार्टी खाली सांप्रदायिकता को नहीं लाना है, सांप्रदायिकता को नहीं लाना है बात कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात कोई नहीं, खाली नरेंद्र मोदी को नहीं लाना है। लड़के दिखाए, राहुल गांधी को में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लड़ करके दिखाए वाराणसी सीट से। प्लीज मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं खत्म करी, ये आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दा महत्वपूर्ण? लड़कियों की सुरक्षा मेन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, स्पेशली इंडिविजुअली एक लड़कियों के लिए। आजकल महंगाई और एक लड़कियों की सुरक्षा आजकल का सबसे मेन हो गया है, लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हाँ, देखिए, हिंदुस्तान में धर्म और जाति एक ऐसा शब्द नहीं है, हिंदुस्तान विकास चाहता है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान जो है पहली बार 18 से 39 साल के बीच में जो है सबसे ज्यादा इसमें है, और इसलिए जो है हिंदुस्तान विकास चाहता है सिर्फ। और नरेंद्र मोदी ने एक रोड मैप तैयार किया है, इस पे सतत मॉडल के रूप में हम लोग विकास चाहते हैं हिंदुस्तान के। बस आप में से कितने लोग इस बार वोट डालेंगे? आप में से कितने लोग इस बार वोट डालेंगे? वोट डालने वाले लोग दिखा दीजिए, जरा पीछे हो जाइए, प्लीज, खत्म करें। आप सब वोट डालेंगे, है ना? पहली बार वोटर है या दूसरी बार वोट डाल रहे हो? दूसरी बार डाल रहे हो? क्या सोच के डालोगे?
यही सोच के डाल रहा हूँ कि इस बार कोई ऐसा उम्मीदवार, ऐसा प्रधानमंत्री देश के सामने आए जो इस देश का विकास करे और दूसरे देशों में जो हमारे ऊपर चाइना अटैक कर रहा है उसका करारा जवाब दे, चाइना को और पाकिस्तान दोनों को। कौन देगा? वो मोदी दे सकते हैं। और चलिए ठीक है, और किसी को बोलना है तो हाथ उठा दीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। अब सबको आपने बोला। हम ये कहते हैं, राहुल जब चुनाव आता है राहुल गांधी को विकास की बात याद आती है। 10 साल तक उनकी सरकार बनी रही, अगर उन्हें हिम्मत थी तो कोई भी मंत्रिमंडल संभालते, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है इसलिए कोई मंत्रिमंडल नहीं संभाले। और जब चुनाव आता है उनको विकास की बात याद आती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोई भी मंत्रिमंडल नहीं संभाले थे और बोलते हमने विकास किया, कुछ विकास नहीं किया है। आप बोलिए अपनी बात। 1 सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। जब वोट, आप भी वोट डाल रहे हैं इस बार, पहली बार या दूसरी बार? क्या सोचकर डालेंगे और क्यों डालेंगे? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल वर्सेस मोदी का सवाल है तो मोदी जी ने तो उन्होंने प्रूफ कर दिया गुजरात में, तभी वो आज पीएम कैंडिडेट हैं। और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है तो 45 दिन की सरकार चला नहीं पाए, जनता दरबार लगाए, जनता नीचे, वो अपने छत पे चले गए। उसके बाद तरह तरह की बस दूसरे से वो बस आपकी बात, वही बात कमोवेश सब कह रहे हैं। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपको लगता है कि कोई, चलिए बीएचयू का ये चेहरा भी दिख रहा है, जरा ऊपर दिखा देते हैं। बीएचयू का ये चेहरा भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। बड़े बेकाबू हो रहे हैं आप ही के कॉलेज के कुछ छात्र, इसे बहस शांत करते हैं, इसी के साथ बहस शांत करते हैं। बीएचयू के युवा से हम बात कर रहे थे, उनसे ये जानने समझने की कोशिश कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, विकास या फिर धर्म, राजनीति और उसके साथ जाति। विकास है ना, तो विकास के इनाम पर तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। अच्छी गवर्नमेंट होती तो वो प्लानिंग अपना दिखा देते दिल्ली में। महंगाई और एक लड़कियों की सुरक्षा आजकल का सबसे मेन हो गया है।